दरोगा बिटिया। सिन्नू का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता बहुत बड़े शराबी थे। वो हमेशा नशे में धुत रहते थे और पत्नी से लड़ाई झगड़ा किया करते थे। जब उन्हें शराब के लिए पैसा नहीं मिलता था तो वह कभी साइकिल बेच देते थे तो कभी बर्तन। एक दिन वह नशे में धुत सड़क से आ रहे थे, तभी अचानक एक बाइक से टकरा गए। उनका शरीर पूरी तरह जख्मी हो गया था। आसपास के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपया मांगा। इलाज जरूरी था। सिन्नू के माँ के पास इतना पैसा नहीं था। उसने डॉक्टर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की तो डॉक्टर 3 लाख रुपये पर ऑपरेशन करने पर राजी हो गए। सिन्नू की माँ के पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उसकी माँ को ज़मीन बेचने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने 3 लाख रुपये में ज़मीन बेच दी। डॉक्टर के पास पैसा जमा करने के बाद ऑपरेशन हुआ। सब ठीक ठाक रहा। वहाँ जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। अब दवाई के लिए पैसा नहीं था। उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा के काम करने लगी। उसे जो भी पैसा मिलता वह घर के खर्च और दवाई में चला जाता था। उन लोगों का जीवन बहुत कठिनाई से चल रहा था। सिन्नू का 10वीं का एग्ज़ाम आया हुआ था। वह पिता की देखभाल और घर के कामकाज के बाद पढ़ाई किया करती थी। वहाँ जैसे तैसे एग्ज़ाम दी, रिजल्ट आया। वहाँ सेकेंड डिवीज़न से पास हुई। आगे के पढ़ाई के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर पैसा इकट्ठा करने लगी। 1 साल के बाद वह 11वीं में एडमिशन ली और बच्चे को पढ़ाते हुए उसने 11वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। सिन्नू के पिता अब ठीक हो गए हैं। उनका पहले वाला शराब का सिलसिला शुरू हो गया है। अब सिन्नू और उसकी माँ परेशान होने लगी हैं। सिन्नू पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन अपने पिता के रोज़ रोज़ के नौटंकी से परेशान है। उसकी माँ चिंता की वजह से दुबली पतली हो गई है। इतना होने के बावजूद वह अपनी स्टडी पर फोकस करती रही। अब उसकी कुछ बनने की इच्छा जिद में बदल गई। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह कुछ बनने के बाद आसपास के जितने भी शराब खाने हैं उसे बंद करा देगी, क्योंकि शराब ने कईयों की ज़िंदगी तबाह कर दी। उसमें से एक वह खुद की शिकार थी। वह जेएनयू से बीए की डिग्री की। उसने दरोगा के फार्म भरी, एग्ज़ाम दी, वह पास हो गई थी। घर में खुशी का माहौल था। सब अब फिजिकल होना बाकी था। सिन्नू दुबली पतली थी। उसे डाउट था कि वह फिजिकल में बाहर न हो जाए। फिजिकल का डेट आया। वह फिजिकल के लिए गई, लेकिन उसका फिजिकल नहीं हुआ। वह बहुत दुखी थी। उसने बहुत मेहनत की थी। उसे विश्वास था कि उसका फिजिकल हो जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सारा मेहनत पर पानी फिर गया। वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रोती रहती थी। उसकी माँ से बेटी का दर्द सहा नहीं जा रहा था। उसकी माँ को भी मालूम था कि वह कितना मेहनत से पढ़ाई किया करती थी। इतना प्रयास की उसने बेटी को हिम्मत बढ़ाई और बोली, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई करो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। माँ को बहुत समझाने के बाद उसने अपनी असफलता की कमियां ढूंढना चालू की। उसे अब मालूम हुआ कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है और सिलेक्शन पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उसने एक फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किया। उसे वहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग मिली। अब उसे विश्वास था कि इस बार उसका सिलेक्शन पक्का है। इस बार उसने फॉर्म भरी और पहले से ज़्यादा मेहनत की। उसका एग्ज़ाम हो गया, फिजिकल भी हो गया। अब घर में खुशी का माहौल था। गांव में भी लोग बहुत खुश थे। उस गांव में वह पहली लड़की थी जो दरोगा बनी हुई थी। गांव के लोगों ने सिन्नू को फूलों का हार से स्वागत कर रहे थे। सिन्नू बहुत खुश थी। उसकी माँ को खुशी का ठिकाना न था। उसके पिता शराब की बोतल लेकर घर आ रहे थे। घर पर देखे कि बहुत भीड़ थी। कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें एक लड़की को पुलिस के वर्दी में देखे। वह वहाँ से भागने लगे। उन्हें लगा कि वह बाजार में शराब पीने के बाद शोर शराबा किए थे, इसलिए पुलिस उन्हें पकड़ने आई है। गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि वह उनकी बेटी हैं, दरोगा बन गई हैं। उसके पिता के हाथ से शराब का बोतल छूट गया। वह बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अब तो मैं एक दिन में 10 बोतल पीऊँगा। मेरी बिटिया दरोगा हो गई हैं। उस पर सभी लोग हंसने लगे। ज्वाइनिंग होने के बाद उसने आसपास के स्कूल, कॉलेज और गांव के पास जितने भी शराब खाने थे सभी अवैध शराब खाने को बंद करा दी और एक नशा मुक्ति केंद्र खोली, जिससे गांव के जितने भी लोग नशा के शिकार थे सभी लोग शराब से छुटकारा पाए।
अब हर घर में खुशी थी। अब शाम को हर घर में हंसी गूंजती थी। अब वह काला दिन चला गया था जो हर रात औरतों को गाली का मार का दिन था और औरतों को रोने के सिवाय कुछ नहीं था। गांव के सभी लोग दरोगा बिटिया को आशीर्वाद दे रहे थे। एक लड़की पूरा गांव के माहौल बदल कर रख दी। यह होती है शिक्षा और संघर्ष की कहानी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।